नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का पहला लेसन फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे फसलों के बारे में। बच्चों, हमारी भोजन संबंधी आवश्यकताएं जो हैं वो पौधे पूरी करते हैं। हम अपना भोजन पौधों से लेते हैं, परंतु हमारी इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या के लिए भोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए एक या दो पौधे से काम नहीं चलता। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें बहुत सारे पौधे उगाने पड़ते हैं। तो फसल जो है वो बहुत सारे पौधों को जब किसान एक जैसे पौधों को एक जगह पर किसी विशेष उद्देश्य के लिए या अपनी उपयोगिता के लिए उगाता है तो वह फसल कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो फसल जो है वो कितने प्रकार की होती है अब हम ये जानेंगे। मौसम के अनुसार फसलों का हम वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भागों में कर सकते हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। बच्चों, जैसे दो मुख्य हमारे मौसम होते हैं, सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम, इसी प्रकार से ये फसलें हैं। सबसे पहले है रबी की फसल। रबी की फसल जो है वो सर्दियों में बोई जाने वाली फसल है, जैसे कि अक्टूबर और नवंबर में गेहूं को बोते हैं हम। ठीक है बच्चों, और सरसों, गेहूं और सरसों ये हमारी शीतकालीन फसलें हैं, इनको हम रबी की फसल कहते हैं। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। उसके बाद दूसरी है हमारी खरीफ की फसल। ये ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं, इन्हें हम जून में और जुलाई में बोते हैं और नवंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में इनको काट लिया जाता है, यानी गर्मियों में बोया जाता है और सर्दियों में काट लिया जाता है। सर्दियों वाली फसलों को सर्दियों में बोया जाता है और गर्मियों में गर्मी शुरू होते ही काट लिया जाता है। अब उसके बाद रबी और खरीफ के बाद भी हमारी दो प्रकार की और फसलें होती हैं, जायद और नकदी फसलें। जायद जो है जैसे कि खरबूजा और ककड़ी। तो बच्चों, जायद फसलें अल्प अवधि की फसलें होती हैं जो बहुत ही कम समय के लिए किसान उगाता है। इन्हें मार्च अप्रैल में इनको उगाया जाता है और जून में इनको काट लिया जाता है। नकदी फसलें, बच्चों, नकदी फसलें वो होती हैं जो किसान किसी व्यापारिक उद्देश्य के लिए या व्यापार करने के लिए उगाता है, जैसे कि गन्ना और कपास। ठीक है बच्चों, तो एक बार पुनः हम दोहराते हैं। रबी में आप देखिए गेहूं, सरसों, खरीफ धान और मक्का। उसके बाद जायद फसलें खरबूजा, ककड़ी। उसके बाद हमारी नकदी फसलें गन्ना और कपास। तो ये मुख्य वर्ग हैं हमारी फसलों के। अब बच्चों, इन फसलों को प्राप्त करने के लिए किसान अपने खेत में जो क्रियाएं करता है, जो कार्य करता है, उन्हें हम कहते हैं कृषि पद्धतियां। मुख्य रूप से 7 क्रियाएं होती हैं जो किसान फसल उत्पादन के लिए अपने खेत में करता है। तो ये देखिए आप, नंबर 1 पर जुताई, 2 बुआई, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, निराई, कटाई और भंडारण। ये 7 क्रियाएं हैं, 7 कृषि पद्धतियां हैं जो फसल उत्पादन के लिए की जाती हैं। तो बच्चों, अब हम इनको एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले है जुताई। अब जुताई क्या है बच्चों, फसल बोने से पहले खेत की मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, उसे पोला बनाया जाता है, भूरा बनाया जाता है, उसे उल्टा पलटा जाता है, जिससे कि उसमें पानी और हवा धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और उसके बाद जब उसमें बीज बोया जाता है, ताकि बीज जो है वो सही प्रकार से उसकी वृद्धि हो सके, बीज जो है वो सही प्रकार से अंकुरित हो पाए। तो पहला चरण है जुताई का, और हम उसको क्या कहते हैं, मिट्टी की तैयारी। इसके लिए किसान जो है वो सहायता लेता है नंबर 1 पर हल,
प्राचीनतम विधि है ये। हल जो है एक ऐसा औजार है जो जानवरों की सहायता से जिसको खेत में खींचा जाता है, जिसके दूसरे सिरे पर एक लोहे की तिकोनी पत्ती लगी होती है। दूसरा है कुदाली। ये भी इसी प्रकार से एक औजार होता है जिसके एक सिरे पर लोहे की एक मुड़ी हुई पत्ती लगी होती है जो मिट्टी को पलटने का कार्य करती है। इसे भी जानवरों की सहायता से उपयोग में लाया जाता है। आधुनिक विधि है कल्टीवेटर, जिसे ट्रैक्टर की सहायता से किसान उपयोग में लाते हैं। इससे समय और मेहनत दोनों की ही बचत होती है। तो इनकी सहायता से किसान जो है अपने खेत की मिट्टी को फसल के लिए तैयार करते हैं। उसके बाद दूसरा चरण है, दूसरी कृषि पद्धति है बुआई। बुआई में किसान जो है बीज बोने का कार्य करते हैं। इसके लिए भी वो परंपरागत औजार, एक कीप के आकार का औजार होता है, इसकी सहायता लेते हैं। और या फिर सीड ड्रिल, ये देखिए आप, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर की सहायता से बीजों को खेत में किसान उचित दूरी पर और मिट्टी में उचित गहराई पर बो देते हैं। अब बुआई करने के लिए बीजों का चयन बहुत जरूरी है ये कि किसान जो है ऐसे बीजों का चुनाव करें जो स्वस्थ हों। अब स्वस्थ बीजों की पहचान करने के लिए किसान को क्या करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए बच्चों, जिन बीजों को बोना है किसान उन बीजों को पानी में डाल दे। जो बीज नीचे तली में बैठ जाएंगे वो स्वस्थ बीज हैं। किसान जो है फसल के लिए इन्हीं बीजों का चयन करे। जो बीज ऊपर तैर रहे हैं ये फसल के लिए उपयुक्त नहीं है, किसान इनका प्रयोग ना करे। तो एक छोटी सी गतिविधि के माध्यम से किसान जो है फसल बोने के लिए स्वस्थ बीजों का चुनाव कर सकते हैं। तो बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा फसल क्या है, कितने प्रकार की होती है, और जुताई क्या है और बुआई क्या है। आज के लिए इतना ही। बाकी की कृषि पद्धतियों के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे।